लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में जहां बीजेपी और पीएम मोदी ने चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है, पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन पर जबरदस्त हमला करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कांग्रेस अलग अलग मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ के घोटाले में फंसे हैं, वहीं कांग्रेस को अब 1800 करोड़ जमा करना होगा। बैंक खाते फ्रीज होने समेत पहले से ही कई मुसीबतों का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के सामने अब एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ताजा मामले के तहत इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा है। यह नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए इस नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। इससे पहले आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस पार्टी की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री असिस्टमेंट प्रोसीडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश दिए थे। इनकम टैक्स विभाग को फरवरी में कांग्रेस के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद विभाग ने 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पार्टी को बकाया भुगतान करने को कहा था और कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए थे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि ये आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हमने चुनाव आयोग और कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटाया। हमसे अनावश्यक डिमांड की जा रही है। हम चुनाव आयोग की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र बचाने का चुनाव आयोग का ही दायित्व है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कहना है, अगर आपकी आय हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करने योग्य है तो आपको रिटर्न दाखिल करना होगा। ये नियम सबके लिए है और कोई भी पार्टी या दल या सदस्य इससे अछूत नहीं है। कांग्रेस ने 17 साल से आयकर दाखिल नहीं किया है। खैर, अब मामला जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले समस्या गंभीर हो गई है। ऐसे में अगर कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए जमा करना पड़ा तो इस पर सियासत भी जमकर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली की सियासी फिजाओं में ये सवाल तय रहा है कि आखिर केजरीवाल के बाद अब कौन, क्योंकि साहब जेल में हैं और उनको दूसरे किसी पर भरोसा नहीं है। अभी तक तो यही ठाने हुए हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। लिहाजा जब से केजरीवाल जेल गए हैं, उन्होंने अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया। इसके बाद से ही दावे किए जा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल राजनीति की अगली राबड़ी देवी होने जा रही हैं। अब इसको लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर मुख्यमंत्री पद को लेकर तंज कसा। पुरी ने कहा कि केजरीवाल की कुर्सी जाना अब वक्त की बात है और मैडम उस कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रही हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, केजरीवाल की पत्नी न केवल राजस्व सेवा में सहकर्मी थी, उन्होंने सभी को किनारे कर दिया है। अब मैडम शायद शीर्ष पद के लिए तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही पुरी ने कहा, केजरीवाल ने 9 बार समन का जवाब नहीं दिया, फिर ईडी के अधिकारी उनके घर गए। केजरीवाल का समय बहुत सीमित है। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये नीति अब रद्द की जा चुकी है। केजरीवाल की ईडी हिरासत कल 4 और दिनों के लिए बढ़ा दी गई। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनकी ओर से केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च करते हुए अपना तीसरा वीडियो जारी किया। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर साझा किया और लोगों से केजरीवाल के लिए संदेश भेजने के लिए कहा। सुनीता केजरीवाल पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, जिन्होंने 22 वर्षों तक आयकर विभाग में सेवा की है। भोपाल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उनकी
अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी वो 1984 बैच की, जबकि केजरीवाल 1995 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। उधर दिल्ली सरकार में मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के विधायकों को बीजेपी में लाया जाए, उन्हें तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए। उन्होंने कहा यदि बीजेपी के हालत पंजाब में इतने खराब नहीं है तो क्यों आम आदमी पार्टी के सांसदों और विधायकों को तोड़कर ले गई। कल हमारे पंजाब के विधायकों ने खबर दी है कि कई एमएलए के पास पार्टी बदलने के लिए और बीजेपी में आने के लिए पैसा का ऑफर दिया गया, Y+ सिक्योरिटी और पद का ऑफर दिया गया। इतना ही नहीं, सांसदी लड़ने के लिए ऑफर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में फंसने के बाद से ही तीतर बीतर हो गई। अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े केस में हुई है। गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वहीं मीडिया के सामने पार्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात रखने के लिए आतिशी सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक, गोपाल राय सहित कई नेता मोर्चा संभाले हुए दिख रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कहीं भी आप सांसद राघव चड्ढा नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी पर आए इस बड़े संकट के दौर में उनका राजधानी दिल्ली में न होना लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में हैं। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी का मुखर चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अव्वल तो लोकसभा चुनाव के इतने नजदीक होने और फिर पार्टी के संयोजक की गिरफ्तारी जितने अहम मौकों पर राघव चड्ढा कहां हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके मुताबिक राघव चड्ढा 8 मार्च से ही लंदन में है। राघव चड्ढा ने 9 मार्च को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लंदन इंडियन फॉर्म में भी भाषण दिया था। इसकी जानकारी राघव चड्ढा ने खुद एक्स करके दी थी। इसके बाद पार्टी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि राघव चड्ढा लंदन में आंखों की सर्जरी करवाएंगे। उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि गिरफ्तार होने वालों में अब अगला नंबर राघव चड्ढा का है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये कह रहे हैं कि पार्टी पर संकट के इस समय में राघव चड्ढा दूरी बरत रहे हैं। कुछ यूजर उनके बीजेपी में जाने की अटकलें भी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर ने पूछा कि जब चुनाव सिर पर है और आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, तब राघव चड्ढा कहां हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने पूछा, इतना सब कुछ होने के बीच राघव चड्ढा कहां हैं? अगर आने वाले सप्ताह में वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। एक यूजर ने पूछा, राघव चड्ढा कहां हैं? वो मौके से लापता हैं, क्या उन्हें आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।